एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमारे पास है नोटबुक वर्क। नोटबुक वर्क में सबसे पहले हमको सारी चीज़ें समझनी है, उसके बाद ही हमें कॉपी में नोट डाउन करनी है। उसके लिए मैं आपको जिस तरीके से आपको जिस लिखना है कॉपी में उसका पैटर्न मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेजूंगी, वो आप देखिएगा। उससे पहले हम लोगों को सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो हम कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कठिन शब्द। कठिन शब्द में सबसे पहला शब्द है रुपए। रुपए तो सभी बच्चों को पता है क्या होता है। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से मांगते होंगे, पैसे दे दो पैसे दे दो। वही जो आप पैसे बच्चे मांगते हैं ना सारे मम्मी पापा से, वही हमारे रुपए होते हैं, जिनसे हम सारी कुछ भी चीज खरीद करके खा सकते हैं, खिलौने ले सकते हैं। अब आगे हमारे पास दिया है स्कूल। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास है स्कूल। स्कूल का मतलब सभी को पता है, बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे बोलते हैं स्कूल। तीसरा शब्द है हमारे पास कुल्फी। कुल्फी का अर्थ सभी को पता ही है क्या होता है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम जैसी एक चीज होती है, उसे हम बोलते हैं कुल्फी। अगला है हमारे पास समारोह। समारोह का अर्थ मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि समारोह एक तरह का स्कूल में जो फंक्शन होता है उसे हम समारोह भी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पांचवा जो वर्ड है हमारे पास है गुड़िया। गुड़िया तो सभी को पता है, गुड़िया को हम इंग्लिश में डॉल भी बोलते हैं, जो प्यारी सी दिखने में होती है ना। अगला वर्ड है हमारे पास 6 नंबर पर मुख्याध्यापिका। मुख्याध्यापिका का मतलब होता है जो हमारी प्रधान अध्यापिका होती है ना, मतलब प्रिंसिपल मैम, वो उनको हम मुख्याध्यापिका बोलते हैं। अब है हमारे पास बीमार। बीमार क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, कमजोर हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसे हम बीमार भी बोल सकते हैं। फिर है हमारे पास भारत। भारत सभी को पता है, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है, भारत। फिर दिया हुआ है हमारे पास अनुच्छेद। अनुच्छेद में सबसे पहले लिखा हुआ है, पहली लाइन से मैं स्टार्ट करूंगी। मंजू स्कूल से घर चली गई। आप सभी को पता है मंजू स्कूल से घर चली गई थी। फिर क्या हुआ था, माँ ने उसे देखकर पूछा, मंजू तुम स्कूल से जल्दी कैसे आ गई। तो बोला, उसने कहा माँ मैंने बाजार की कुल्फी खाई थी, मेरा गला खराब हो गया, मैं समारोह में गाना नहीं गा सकी। मंजू माँ की गोद में बैठकर बोली, अब मैं बाजार की कुल्फी नहीं खाऊंगी। तो ये अनुच्छेद हमारा सिर्फ 4 लाइंस का ही है, इसे हमें कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब हमारे पास दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला वाला शब्द है कुल्फी। कुल्फी का अर्थ होता है बर्फ से बनी एक प्रकार की आइसक्रीम। फिर हमारे पास दिया हुआ है धोना। धोना का अर्थ होता है साफ करना। फिर हमारे पास दिया हुआ है स्कूल। स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय, जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। बच्चे जहाँ पे सारे पढ़ने जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल या फिर विद्यालय। फिर हमारे पास दिया हुआ है समारोह। समारोह का अर्थ होता है आयोजन। कोई भी फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल में उसे हम समारोह या आयोजन बोल सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास चहकना। चहकना का अर्थ होता है झूमना। कोई इंसान बहुत ज्यादा जब खुश होता है तो वो इधर उधर घूमने लगता है, बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाता है, तो उसे हम चहकना भी बोलते हैं और इसका अर्थ होता है झूमना। अब है हमारे पास मुख्याध्यापिका। मुख्याध्यापिका का अर्थ होता है प्रधान अध्यापिका। प्रधान अध्यापिका होती हैं प्रिंसिपल मैम। आपको पता है ना सभी को, प्रिंसिपल मैम जो हमारी हैं उन्हें हम प्रधान अध्यापिका भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो है, मंजू ने कौन सा गाना गाया।
मंजू ने गाया, देखो कैसी मीठी तान, जय जय भारत देश महान। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और जैसे ही आपका उत्तर फिनिश होता है तो आपको फुल स्टॉप भी लगाना है। इन चीजों का ध्यान रख के ही आप अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन और परफेक्ट बनाएंगे। आगे